बात नहीं करूंगा। आज मैं आपने बहुत कुछ देख लिया है, बहुत कुछ सुन लिया है। आज मैं चाहता हूं कि हम सिर्फ वचन को ध्यान से समझें और उसके बाद मैं एक आपके लिए प्रार्थना करूंगा। 2025 आसान नहीं है लोगों के लिए, मैं आपको बता रहा हूं। जो स्ट्रेस का लेवल होगा, जो निराशा का लेवल होगा, जो फेक लाइफ होगी, वो इतनी टॉप पे चली जाएगी 2025 में अन्य जाति लोगों की, खासकर यूथ की, इंटरनेट के साथ जुड़े हुए लोगों की, कि उन्हें ये अपना जीवन व्यर्थ लगने लगेगा और बहुत से लोग सुसाइड करेंगे। और ये अंधेरा जो है उन्हीं का फैलाया हुआ है। बाइबल कहती है सावधान रहो, परमेश्वर को ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। प्रभु यीशु मसीह की एक बात मुझे बड़ी खतरनाक लगती है। जब एक आदमी गुनाह करता है उसको कुछ भी महसूस नहीं होता वो गलत कर रहा है कि नहीं कर रहा, लेकिन जब उस चीज का असर होना शुरू होता है लाइफ में, फिर कान पे कहते हैं तौबा 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 करवाता है फिर परमेश्वर। वो कान हाथ भी पीछे से नीचे से कहीं कहीं से लगवाता है। इसलिए बाइबल कहती है परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयंकर बात है। मैंने अपनी लाइफ में इसे देखा है, लोगों की लाइफ से भी इसे समझा है, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से भी मैं आपको बता सकता हूं। जब कोई वचन से हटता है, वचन को तोड़ता है, उस समय उसे महसूस नहीं होता, लेकिन बाद में जब उसका असर होना शुरू होता है तब वो देखता है कि नहीं। हालेलुया। आज जो प्ले आपने देखा, मैं नहीं जानता था कि ये प्ले आप रेडी कर रहे हो, लेकिन ये वचन जो मैं पढ़ रहा था ये भी राजाओं की पुस्तक से था, लेकिन ये उससे आगे है जो आपने प्ले में देखा। अब जब एलीशा के ऊपर मसा ठहर गया, बाइबल कहती है, और जब मसा ठहर गया और परमेश्वर ने उसके द्वारा मिरेकल्स किए, दुगने मिरेकल्स किए, और जब मिरेकल्स हुए तो उसके साथ गेहजी नाम का, जैसे एलिया के साथ एलीशा था, एलीशा के साथ एक गेहजी नाम का व्यक्ति भी था। और वचन कहता है कि वो बहुत बुद्धिमान था, बड़ा तेज था, उसे सब मालूम होता था। जब एलीशा ने उस औरत को कहा था कि तुझे क्या चाहिए, शुनेमिन औरत को, तो गेहजी को मालूम था कि इसे क्या चाहिए। वो पूरी खबर रखता था इधर उधर की, बड़ा तेज इंसान था। मैं आपको बताता हूं, कई बार जब आप परमेश्वर के दर्शन में और उसके रास्ते पे चलते हैं, आपको डिस्ट्रैक्शन से और आने वाली सारी पाप की अभिलाषाओं से दूर रहना होगा अगर आप अपनी कॉलिंग को पूरा करना चाहते हैं। तो यहां पर नामान कोढ़ी जब शुद्ध हुआ, नामान कोढ़ी के एक औरत, छोटी सी बेटी उसके घर में काम करती थी, इजरायली। वो कहती है अगर मेरा स्वामी किसी इजराइल के भविष्यद्वक्ता के पास होता तो वो उसे छूकर चंगा कर देता। नामान की औरत ने, उसकी वाइफ ने बताया कि छोटी लड़की ऐसा बोल रही है। उसने कहा ठीक है, सारा कुछ ट्राई कर लिया, अब मैं जाता हूं उधर भी। उसने अपने राजा से बात की, राजा ने चिट्ठी लिखी इजराइल के राजा को कि मैं अपने सबसे बेस्ट कर्मचारी को तेरे पास भेज रहा हूं, इसकी वजह से मैंने बड़े युद्ध जीते हैं, तू इसके कोढ़ को चंगा कर दे। जब इजराइल का राजा पढ़ता तो अपने कपड़े फाड़ लेता है, कहता मैं कोई जिलाने वाला या मारने वाला परमेश्वर हूं, शायद वो मुझे लड़ने का बहाना मुझसे ढूंढ रहा होगा, इसलिए उसने ऐसा किया है। और जब एलीशा को यह बात मालूम होती है, एलीशा कहता है उसे भेज, और वो जान जाएगा कि यहां पर परमेश्वर का एक दास है। बाइबल कहती है नामान अपने साथ कितने किलो चांदी, सोना, कपड़े, बड़े बड़े अच्छी उसने भेंटे लाकर वो एलीशा के द्वार के बाहर खड़ा हो गया। और जब बाहर खड़ा हुआ तो एलीशा ने अंदर से मैसेज भेज दिया कि इसको बोल और कि जाके यर्दन में 7 डुबकियां मार, तेरा कोढ़ खत्म हो जाएगा। उसने गुस्सा किया क्योंकि वो एक डिप्लोमेट आदमी था। कई बार जब आत्मा के द्वारा आपसे बात होती है, कई बार इंसान गुस्सा कर जाता है, लेकिन वो आत्मा ने उससे बात की होती है, उसे वो चीज़ मालूम नहीं होती। वो गुस्सा करके वापस जाने लगा तो रास्ते में उसका सेवक बोला कि अगर एलीशा ने कोई कठिन बात तुमसे कही होती करने के लिए तो क्या तुम नहीं करते?
कहता मैं करता। कहता फिर उसने कौन सी मुश्किल बात की है, यरदन नदी में डुबकी तो मारनी है। कहता मेरी नदियों का पानी तो इससे अच्छा है, मैं इसमें डुबकी क्यों मारूं। कहता कौन सा मुश्किल है, मार ले, उसने कहा है तो मार ले 7 डुबकियां। और वचन कहता जब 7 डुबकियां मार के वो ऊपर आया, उसकी जो स्किन थी वो बच्चे के समान शुद्ध हो चुकी थी और वो पूरी तरह से चंगा हो चुका था। कई बार हमें परमेश्वर के दासों की बात समझ नहीं आती। हम सोचते हैं हम जब जाएंगे हमारे सिर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना होगी। वो भी ऐसे ही सोच रहा था, लेकिन कई बार लोगों को ये बात समझ नहीं आती कि परमेश्वर सिर्फ ले हैंड के द्वारा चंगा ही नहीं करता, वो वचन के द्वारा भी चंगा करता है। वो आपको किसी भी रीति से छू सकता है। अब यहां पर क्या हुआ, नामान वापिस आया, उसने परमेश्वर के दास को बोला मैं बहुत सा धन लेके आया हूं, बहुत सी ऑफरिंग लेके आया हूं। उसने वो लेने से इनकार करता रहा। जब इनकार करता रहा तो वो वापस चला गया और उसका जो सेवक था गेहजी वो भागा। जब वो पीछे पीछे भागा, 20 आयत में लिखा है, दूसरा राजाओं 5 उसकी 20, परमेश्वर का भक्त अलीशा का सेवक गेहजी सोचने लगा मेरे स्वामी ने तो उस अरामी नामान को ऐसे ही छोड़ दिया, जो वो ले आया था उसको ना लिया, परंतु यहोवा के जीवन की शपथ मैं उसके पीछे दौड़कर कुछ ना कुछ तो ले लूंगा। गेहजी नामान के पीछे दौड़ा और नामान किसी को अपने पीछे दौड़ता हुआ देखकर उससे मिलने को रथ से उतर पड़ा और पूछा सब कुशल क्षेम तो है। उसने कहा हाँ सब ठीक है, मेरे स्वामी ने ये कहने को भेजा है कि एप्रेम के पहाड़ी देश के भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से 2 जवान मेरे यहाँ अभी आए हैं, इसलिए उनके लिए तू 1 किक्कार चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दे। नामान ने कहा खुशी से 2 किक्कार ले ले। तब उसने बहुत विनती करके 2 किक्कार चांदी अलग अलग थैलियों में बांधकर और 2 जोड़े वस्त्र समेत अपने 2 सेवकों पर लाद दिया और वे उसके आगे आगे चले। जब वो टीले के पास पहुंचे तो तब उन वस्तुओं को उसने घर में रख दिया और उन मनुष्यों को विदा किया और वो चले गए। तब गेहजी भीतर जाकर अपने स्वामी अलीशा के सामने खड़ा हुआ और अलीशा ने उससे पूछा हे गेहजी तू कहाँ से आता है। उसने कहा तेरा दास तो कहीं नहीं गया। अलीशा ने कहा जब वो पुरुष इधर उधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने के लिए रथ से उतरा था तब से पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या ये समय चांदी वस्त्र जैतून दाख की बारियां भेड़ बकरियां गाय बैल या दास दासी लेने का है। इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तब वह हिम का श्वेत कोढ़ी होकर उसके सामने से चला गया। 2 किक्कार चांदी का जो भार है वो कम से कम 34 किलो है। 34 से भी 1 किक्कार आई थिंक 34 किलो, तो वो किलोओं के हिसाब से चांदी थी। लेकिन आपने एक बात नहीं समझी इधर। उसने कहा क्या ये समय चांदी वस्त्र जैतून या दाख की बारियां और भेड़ बकरियां और गाय बैल और दास दासी लेने का है। एक दर्शन है जो परमेश्वर ने आपको दिया है, वो दर्शन सेवकाई का है, वो दर्शन पवित्रताई का है, वो दर्शन परमेश्वर में बने रहने का है। लेकिन एक दर्शन उसे शैतान दिखा रहा था कि कोई बात नहीं तू सेवा कर रहा है, कोई बात नहीं। उसने क्यों कहा दाख या जैतून की बारियां, क्योंकि जो गेहजी का दर्शन था वो ये था कि मैं इतने किलो चांदी बेचकर मैं इतने किलो चांदी बेच दूंगा, फिर मैं दाख की बारी लगाऊंगा, फिर मैं जैतून की बारी लगाऊंगा, मैं एक बाग खरीदूंगा, वहां से मुझे बहुत सा प्रॉफिट आया करेगा। वो दर्शन जो एक बिजनेसमैन के लिए अच्छा हो सकता है, अय्यूब के लिए वो अच्छा था, क्योंकि अय्यूब को परमेश्वर ने बुलाया इस रीति के साथ था कि परमेश्वर अय्यूब को बहुत सारी शारीरिक आशीष देके उस जगह का सबसे अमीर आदमी बनाना चाहता था। लेकिन गेहजी की लाइफ में परमेश्वर की ये इच्छा नहीं थी। परमेश्वर की इच्छा ये थी कि जिस तरह अलीशा ने, अगर आप अलीशा को देखेंगे प्ले में, तो जब एलिया ने उसे आवाज लगाई तो अलीशा आम आदमी नहीं था। उसके पास 12 जोड़ी बैल थे, 24 बैल थे उसके पास। 24 बैलों का मतलब यह है कि उसके पास एक बड़ा खेत का टुकड़ा था, बड़े एकड़ के हिसाब से उसके पास जमीन थी। आज के हिसाब से लगाओ तो करोड़ों की जमीन थी और लाखों की फसल हर 6 महीने 4 महीने के बाद उसके पास आया करती थी। लेकिन वचन कहता है कॉलिंग के हिसाब से ही आपकी आशीष मिलती है। अगर आप अपनी बुलाहट के हिसाब से चलते हैं तभी आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आती है। तो अलीशा की बुलाहट ये थी कि वो एलिया के पीछे चले, और एलिया ने जब कहा मेरे पीछे आ जा, परमेश्वर का आत्मा कहता है कि मेरे पीछे चल, वो कहता मुझे अपने माता पिता को अपने
पा को हेलो बोलने दे, गुड बाय किस करके आने दे। कहता जब भाग जा, मैंने तुझसे क्या कहा है। उसे इतना समय भी नहीं दिया कि वो जाके हिसाब कर सके, क्योंकि अगर वो जाता और बाय करने के चक्कर में इमोशनल होके लोग उसे रोक लेते तो परमेश्वर की बड़ी कॉलिंग उसकी लाइफ से हट जाती। इसीलिए एलिया ये चाहता था कि ये बिना इमोशनल डिस्टर्ब हुए मेरे पीछे चले। और वचन कहता है जब अलीशा उसके पीछे चला तो उसने बैलों को कुर्बान कर दिया और उनके मीट को बांट दिया था। वो ये नहीं चाहता था कि इन बैलों को मैं संभाल के रखूं, मेरे सारे जो खेती के यंत्र हैं इन्हें संभाल के रखूं, और जब आप सेवकाई में जाएंगे तो परीक्षाएं आएंगी। आप सेवकाई में जाएंगे, लोग आपको बुरा कहेंगे, आप प्रभु के रास्ते में चलेंगे, तरह तरह की परीक्षाएं आएंगी। तो अलीशा नहीं चाहता था कि इन परीक्षाओं में जब मैं दुखी हो रहा हूंगा तो वो 12 जोड़ी बैल और मेरे खेती के सारे यंत्र जो मैं पीछे छोड़ के आया हूं मुझे अपनी ओर खींचना शुरू कर दें। इसलिए वो चाहता था कि मैं अपने पास्ट से पूरी तरह से आजाद हो जाऊं। इसलिए वो सारे यंत्र उसने तोड़ के लकड़ी के और उनके ऊपर उन्हीं बैलों को उसने कुर्बान करके यहोवा को चढ़ा के पार्टी करके सब मीट को बांट के वो एलिया के पीछे एक मन होके चल पड़ा था कि अब तू ही सब कुछ है, अब मैं तेरे पीछे ही चलूंगा। तो वो हमारे लिए एक एग्जाम्पल है कि जब परमेश्वर आपको आपके पीछे अपने पीछे बुलाता है तो हमें ये परवाह नहीं करनी। हमें पास्ट में वो जो चीजें हमने छोड़ी हुई हैं बैक स्लाइड होने के लिए, अगर वो रखी हुई हैं तो परमेश्वर कभी भी आपको नेक्स्ट लेवल पे नहीं लेके जा सकता। आपको वो चीजें खत्म करनी होती हैं, वो कनेक्शंस खत्म करने होते हैं पूरी रीति के साथ, ताकि परमेश्वर का आत्मा वो कर सके जिसके लिए आप बुलाए गए हैं। हर बंदा अलीशा के लिए गेहजी के रूप में नहीं बुलाया गया। किसी की अलग कॉलिंग है, किसी की अलग कॉलिंग है, लेकिन अपनी बुलाहट को पहचानना, फिर उस बुलाहट के पीछे परमेश्वर के पूरी रीति के साथ चलना। अब यहां गेहजी एक शारीरिक दर्शन में चला गया कि हाँ ये मेरे पास इतनी चांदी है, अगर आज के हिसाब से उसकी वैल्यू लगाएं, अगर वो 70 किलो भी हो तो आप लगा लो कितने 60-70 लाख की वो चांदी हो गई। मेरे पास इतने लाख रुपया हैं, मैं इतने खेत खरीदूंगा, इतनी दाख की बारियां लगाऊंगा, उससे मुझे इतनी फसल आया करेगी, उससे मैं फिर दास दासियां रखूंगा, साथ साथ मैं अलीशा के साथ भी चलता रहूंगा, लेकिन मेरा पीछे बिजनेस भी है जो पूरी तरह से फलवंत होता रहेगा। लेकिन प्रभु नहीं चाहते थे, परमेश्वर यही चाहते थे कि जिस तरह एलिया का मसा अलीशा के ऊपर आया है उसी तरह अलीशा का मसा गेहजी के ऊपर आए। लेकिन वचन कहता है गेहजी वो मसा नहीं ले पाया, बल्कि हिमसा कोड़ी होकर वो उसके सामने से चला गया। रीजन शरीर की अभिलाषाएं, अपनी बुलाहट को ना पहचानना और परमेश्वर के ऊपर संपूर्ण रीति के साथ भरोसा ना रखना। परमेश्वर को यह दिखाना कि हम तुझसे भी ज्यादा समझदार हैं, हमें अपने फ्यूचर को तुझसे भी ज्यादा बनाना आता है। और परमेश्वर ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्या यह समय दाख की बारियां लेने का है? क्या यह समय जैतून की बारियां लेने का है? क्या यह समय दास दासियां लेने का है? क्या यह समय सोना चांदी को लेने का है, भेंटों को लेने का है, वस्त्रों को लेने का है? हालेलुया। वही सेवक जो विधवा से कह रहा था कि मुझे वही एक रोटी बना के खिला, उसी का ही सेवक एक बड़े आदमी को बोलता है मुझे कोई ऑफरिंग नहीं चाहिए, क्योंकि बात ऑफरिंग की नहीं है। कई बार परमेश्वर छोटे से छोटे व्यक्ति को बोलने के लिए बोल देता है और कई बार परमेश्वर बड़ी बड़ी चीजों को मना कर देता है। ये आत्मा की बातें हैं, पवित्र आत्मा सिखाता है। और अगर हम परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, लिखा तभी तुम उसके पुत्र कहलाते हो। जो परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वही उसके पुत्र हैं, बाइबल कहती है। तो हमें ये देखना है परमेश्वर मुझसे क्या कह रहा है। क्या मैं वही लीग पर हूं, उसी लाइन पर हूं जिस लाइन के लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, या मैं अपनी लाइन को चेंज कर रहा हूं? हमें अपनी लाइन को सेम रखना है। बाइबल कहती है परमेश्वर ने कहा अलीशा को कि तूने उसके पीछे ही चलना है। और बहुत से चेले जानते थे कि आज उनका स्वामी स्वर्ग चढ़ाए जाना है, लेकिन किसी ने भी कोशिश नहीं की उसके पीछे जाने की। लेकिन अलीशा कहता तुम चुप रहो, मैं जानता हूं। और उसने कहा मुझे दुगना भाग चाहिए। क्या था दुगना भाग? एक मालिक की जब प्रॉपर्टी होती है बाप की, तो जो सबसे बड़ा बेटा होता था, अगर उसके 10 बेटे हैं तो प्रॉपर्टी के हिस्से 11 होते थे। पहले बेटे को 2 हिस्से मिलते थे और बाकी वो एक मिलता था। अगर 100 रुपया उसके पास है तो 11 हिस्से होंगे, तो 9 रुपए 9 पॉइंट समथिंग 9 रुपए सबके हिस्से आएंगे। लेकिन बड़े बेटे को 18 रुपए मिलेंगे, बाकी को 9 रुपए मिलेंगे। तो उसने कहा था कि मैं आत्मा में तेरा बड़ा बेटा हूं, क्योंकि मैं बड़ा बेटा हूं इसलिए मैंने तेरा साथ नहीं छोड़ा। आप कुछ भी प्रभु से जब क्लेम करते हैं वो ये भी देखता है कि वाकई आप उस क्लेम करने के काबिल हैं कि पिता मैं तेरे नाम से मांगता हूं। नाम से मांगता हूं, परमेश्वर देखता है कि नाम का मतलब है अनोमा, अनोमा का मतलब है चरित्र। हे परमेश्वर मैं तेरे चरित्र से मांगता हूं, मेरी बीमारी को दूर कर। परमेश्वर कहता है ये मेरे चरित्र से मांग रहा है, पर ये तो व्यभिचार में है, ये तो अपनी पड़ोसन को माफ नहीं करती, ये तो अपनी सास से नफरत करती है। ये कह रही है कि मैं प्रभु यीशु तेरे नाम से मांगती हूं। प्रभु कहता है मेरे नाम मेरे चरित्र से मांग रही है, पर तेरा चरित्र तो मेरे साथ मैच ही नहीं कर रहा। इसका मतलब फिर तुम मेरे चरित्र से नहीं मांग रही। जब मेरा नाम अंकुर है, जब मैं इंडिया में हूं तो भी मेरा नाम अंकुर है, अगर मैं ऑस्ट्रेलिया चला जाता हूं तब भी मेरा नाम अंकुर है, अगर मैं अमेरिका चला जाऊंगा तब भी मेरा नाम अंकुर है।
मेरा नाम बदलता नहीं, वही रहता है। लेकिन आपने दुनिया का एकमात्र नाम ऐसा देखा होगा जो हर देश में लोग अलग अलग बोलते हैं। वो नाम कौन सा है? जीसस। हिंदी में आप बोलते हो यीशु, जीसस इंग्लिश, है ना। आप यहोशुआ, अलग अलग नाम। कोई यस्सु, ऐसा क्यों? अगर मेरा नाम जीसस है तो मैं ऑस्ट्रेलिया में भी जीसस हूं, आपका नाम परम है तो आप ऑस्ट्रेलिया में भी परम है। तो नाम कैसे चेंज हो गया जीसस का? कहीं जीसस, कहीं यीशु, कहीं यीशु, कहीं यहोशुआ, अलग 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 कैसे हो गया? क्योंकि जीसस ने ये जानबूझ के किया ताकि लोग ये बात को समझें कि नाम में कुछ नहीं रखा। नाम का मतलब है अनोमा, अनोमा का मतलब है चरित्र। जब तुम मेरे चरित्र से मांगोगे मेरा पिता तुझे देगा। इसीलिए जीसस का नाम हर देश में अलग है। कोई उसे यीशु कहता है, कोई जस्सू कहता है, कोई जीसस कहता है, कोई यीशु कहता है, कोई यीशुआ हमेशा ऐसा बोलते हैं कुछ लोग। अलग 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 क्यों? क्योंकि जीसस ने कहा जो कुछ तू मेरे नाम से। अब गेहजी गया, जब बेटा मर गया सुने में औरत का, तो अलीशा ने कहा ये पकड़ मेरी छोटी, जा और किसी रास्ते में किसी से नमस्कार मत करना। ये गेहजी जो था ना, ये बड़ा इन्फ्लुएंस बहुत होता था इस पर लोगों का। अमीर लोग इस पे इन्फ्लुएंस कर देते थे, इस पे लोगों की वाहवाही का बड़ा असर होता था। इसलिए उसने कहा था रास्ते में किसी को नमस्कार मत करना। लेकिन जब वो एलिया की छड़ी लेके, एलीशा की छड़ी लेके जा रहा था, तो लोगों को मालूम था कि एलीशा की छड़ी है। गेहजी साहब, ओके दादी ठीक है जी, हाँ जी ठीक है जी। उसको लोगों से बात करना, लोगों के सामने में अपने आप को शो करना अच्छा लगता था। इसलिए बाइबल कहती है जब उसने जाके छड़ी को मृत बच्चे के ऊपर रखा, वो बच्चा जागा नहीं। और एलीशा आया, उसने कहा क्या हुआ? कहता वो बच्चा जागा नहीं। क्यों? क्योंकि जब आप जीसस नाम में कुछ मांगते हैं और जीसस आपकी ओर देखते हैं, वो ये देखते हैं कि आपके अंदर उस अनोमा का, आप जीसस के चरित्र में मांग रहे हो, क्या वो चरित्र आपके अंदर है या नहीं। अगर वो चरित्र आपके अंदर नहीं है, फिर गेहजी की तरह ही रिजल्ट आएगा और कुछ भी नहीं होगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? और इसीलिए जब हम बोलते हैं प्रभु यीशु मैं तेरे नाम से मांगता हूं, मेरे जीवन में ऐसा हो, तब परमेश्वर देखता है हाँ इसके अंदर वो कैरेक्टर, वो चरित्र है जो मुझसे मैच करता है। ये वाकई ही मेरे चरित्र में होकर मुझसे मांग रहा है। अब तू मेरे चरित्र में होकर मांग रहा है, मैं तुझे दूंगा। जो कुछ तू मांगेगा मेरे चरित्र, मेरे नाम से, मेरा पिता उसे देगा, मैं भी उसे दूंगा। हालेलुया। इमेजिन करो आप एक रिलेशनशिप में हैं और प्रभु नहीं चाहता आप उस रिलेशनशिप में हो। आप उस रिलेशनशिप में हैं और शाम को आप प्रार्थना में कह रहे हैं प्रभु यीशु तेरे नाम से बीमारियां चली जाएं, तेरे नाम से तकलीफें चली जाएं। परमेश्वर बोलता है ये किसका नाम ले रहा है? कि जीसस तेरे कैरेक्टर में मेरी बीमारियां चली जाएं, पर इसमें मेरा कैरेक्टर दिख नहीं रहा, ये सिर्फ मुंह से कह रहा है। इसलिए वचन कहता है बहुत तेरे सिर्फ मुंह से अंगीकार करेंगे हे प्रभु हे प्रभु। इसलिए प्रभु ने कहा जो बहुत तेरे जो मुंह से अंगीकार करेंगे हे प्रभु मेरे स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। और जब आप कहेंगे प्रभु यीशु मैं तेरे नाम में ये मांगता हूं और आपका चरित्र वचन के साथ मैच करता होगा, परमेश्वर बोलेगा हाँ जो तू मेरे चरित्र में होकर मांग रहा है, तेरा चरित्र मेरे वचन से मुझसे मैच करता है, मैं तुझे वो सब कुछ दूंगा जो तू मांग रहा है। वो कितनी भी इंपॉसिबल चीज क्यों ना हो, कितनी बड़ी चीज क्यों ना हो, कितनी भी ऊंची कठिन क्यों ना हो, आपकी झोली में होगी इसी 2025 में जीसस में। अपने पड़ोसी को बोलो यीशु के चरित्र में होकर, तो तू मेरे चरित्र में होकर मांग रहा है, तेरा चरित्र मेरे वचन से मुझसे मैच करता है, मैं तुझे वो सब कुछ दूंगा जो तू मांग रहा है। वो कितनी भी इंपॉसिबल चीज क्यों ना हो, कितनी बड़ी चीज क्यों ना हो, कितनी भी ऊंची कठिन क्यों ना हो, आपकी झोली में होगी इसी 2025 में जीसस में। अपने पड़ोसी को बोलो यीशु के चरित्र में होकर मांगना है। फिर से बोलो यीशु के चरित्र में होकर मांगना है। आमीन। अलीशा कहता क्या ये समय दाख की बारियां लगाने का है? क्या ये समय जैतून की बारियां लगाने का है? भेड़ बकरियां गाय बैल दास दासी लेने का है? क्योंकि उसके अंदर एक दर्शन पल रहा था, ये चांदी को मैं 70 किलो को बेच दूंगा, फिर मैं थोड़ी जमीन लूंगा, वहां दाख की बारी लगाऊंगा, वहां दास दासियां रखूंगा, गाय बैल रखूंगा, एक फार्म हाउस बनाऊंगा अपना। परमेश्वर कहता नहीं ये मेरा प्लान नहीं है। इसलिए बहुत से लोग अगर आप सेवकाई में भी देखेंगे अपने हाईएस्ट स्पोर्ट के ऊपर नहीं पहुंच पाते हैं, अपनी कॉलिंग को पूरा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि रास्ते में जो डिस्ट्रैक्शंस हैं वो उन्हें रोक लेती है। यही पैसा अलीशा के कल को काम आएगा, यही पैसा अलीशा को मैं दूंगा, यही पैसा मैं अलीशा की लाइफ में दूंगा, बड़ी सारी चीजें। लेकिन परमेश्वर कहता वो सब ठीक है, मैं दुनियावी आशीष तुझे दूंगा, लेकिन क्या तू इस काम को करने के लिए बुलाया गया है? बात ये है। हालेलुया। ऊंची बात से बोलो हालेलुया। आज बहुत सारे बिजनेसमैन जिनको परमेश्वर ने चुना है कि वो बिजनेस करें और चर्चिस को सपोर्ट करें, सुसमाचार के कामों को सपोर्ट करें। बहुत से लोग हैं जिनको परमेश्वर ने चुना है इस कारण है कि वो चर्चिस को सपोर्ट करें। पुराने समय में क्यों चर्च इतनी आशीषित थी? क्योंकि बाइबल कहती सब एक मन के थे, सब एक मन के थे। और बाइबल कहती सबका साझा था सब कुछ। अपने मकानों को बेचकर वो प्रेरितों के पांव के ऊपर पैसा रखते थे और वो पैसे से पूरी गली से काम चलते थे। आप आज देखो कितने क्रिश्चियंस हैं, बहुत काम कर सकते हैं, बड़े बड़े काम कर सकते हैं, लेकिन ध्यान नहीं। यानी कि पैसा नहीं है, ध्यान नहीं। जब पैसा आता है उसको मेंटेन करने में लगे हैं, उसको बचाना कैसे है उस चीज में लगे हैं। कई बार आप जब इन ऐप्स के ऊपर जो ये फिल्मों वाली ऐप, जो नेटफ्लिक्स वगैरह जितनी भी ऐप्स हैं, उन पर अगर आप कोई क्रिसमस का प्रोग्राम देखें तो उसमें जीसस की बात ही नहीं की गई। सेंटा क्लॉज सेंटा आ गया, सेंटा चला गया, सेंटा को बंदी बना लिया, सेंटा को छुड़वा लिया, सेंटा जीसस की बात ही नहीं कर रहे तुम लोग। सेंटा में उसे बुरा नहीं कहता, उसे अच्छा नहीं कहता। सेंटा क्लॉज एक हमारी तरह आदमी था जो घोषणा गिफ्ट बांटता होगा, एक अच्छा आदमी होगा, लेकिन वो सेंटा थोड़ी है। आज से 500 साल बाद आप मेरा क्रिसमस थोड़ी मना दोगे, अंकुर आया अंकुर गया, मेरा क्या लेना देना भाई। हमें जीसस के नाम को ऊंचा करना है। आमीन। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया के लोगों के पास पैसा नहीं है, कि वो ऐसा देख नहीं रहे होंगे कि नेटफ्लिक्स पे ऐसा है, चलो यार एक पिक्चर को स्पॉन्सर करते हैं, चलो एक पिक्चर को प्रोड्यूस करते हैं, कितने पैसे लग जाएंगे? 8 करोड़ लग जाएगा, 10 करोड़ लग जाएगा, क्या है तुम्हारे लिए? तुम्हारे पास लाखों करोड़ों रुपया पड़ा है। लेकिन आज जेलसी नहीं है परमेश्वर के लिए, और जब वो भी मुसीबतों में फंसते हैं वो फंसते रहते हैं, और वो फंसते हैं और उनका हाल भी ऐसे ही होता है जैसे अन्य जाति लोगों का होता है। क्यों? क्योंकि जो परमेश्वर ने अगर आपको ज्यादा दिया है वो आपसे ज्यादा मांगता भी है। अगर परमेश्वर ने आपको ज्यादा मसा दिया है ना, आप हल्की सी मिस्टेक नहीं कर सकते। जिससे उसने कहा जिसको मैं ज्यादा दूंगा मैं उससे ज्यादा लूंगा भी।
तो क्या एक भी अमीर आदमी के व्यक्ति के दिल में नहीं आता कि चलो यार एक पिक्चर प्रोड्यूस करते हैं, पॉल के बारे में दिखाएंगे, चलो एक पिक्चर प्रोड्यूस करते हैं, पतरस के बारे में दिखाएंगे, जीसस के बारे में दिखाएंगे। लेकिन नहीं, सबको बात करनी है। अगर मेरे पास पर्सनल, मेरे ख्याल से चर्च ऐसा काम नहीं कर सकती, एनजीओ काम नहीं कर सकती, मैं कब का कर चुका होता। मेरे पास पर्सनल इतनी पैसा नहीं है कि मैं वो, अगर मेरे पास होता मैं कब का पिक्चर बना के आपके सामने नेटफ्लिक्स पे रख देता। मैं आपको बता रहा हूं। और फ्यूचर में इस चीज पे हम काम करेंगे, लोगों को इकट्ठा करेंगे, जितना मेरे पास होगा मैं भी दूंगा। हम काम करेंगे इस चीज के ऊपर, हमें करना होगा, अपने आप कुछ नहीं होगा। आपकी रब आपे कर लूंगा जी, रब दा काम है जी, प्रभु का काम प्रभु कर लेगा। तुम्हारे घर में लड़की की शादी होती है, तुम आराम से नहीं बैठते, तब क्यों नहीं कहते प्रभु का काम है, अपने आप वो हलवाई बुक कर जाएगा, अपने आप होटल बुक हो जाएगा, अपने आप सारा कुछ हो जाएगा जी, प्रभु का काम, प्रभु की बेटी है, अपने आप हो जाएगा। तुम बड़ा भागते हो इधर उधर, तुम तो कंघी भी नहीं करते, खाना भी नहीं खाते, तुम भागते रहते हो सारा दिन कि लड़की की शादी है, कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन प्रभु के कामों के लिए हम इतना सीरियस नहीं है। उसके काम बोलते हैं प्रभु का काम अपने आप हो जाएगा। अगर चर्च में किसी को फाइनेंशियली प्रभु ने ब्लेस किया है, वो अपनी एनजीओ खोल के बैठ जाता है, वो अपनी तरफ से चैरिटी करता रहता है। जबकि बाइबल कहती है अपना पैसा एक जगह पर प्रभु के भवन में लेके आओ, क्योंकि उस जगह पर जो काम हो रहे हैं वो तुम कभी नहीं कर पाओगे। मैंने ये कमी देखी क्रिश्चियन लोगों में भी, जब उनको परमेश्वर फाइनेंशियली ब्लेस करता है, जस्ट अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए, कुछ भी मैं ये काम कर रहा हूं, मैं चैरिटी कर रहा हूं, जब हमें मालूम है कि सुसमाचार का काम किस तरीके से जा रहा है, किस तरीके से फैल रहा है, तो हमें वहां बोलना चाहिए जहां से सोल सेविंग हो रही है, ना कि मैं अपनी पर्सनल चैरिटी करूं और लाइमलाइट में आऊं। इंडिया में बहुत से लोग हैं जो अमीर हैं, जो ये काम कर सकते हैं, जो एक्टर्स को जानते हैं। हालेलुया। मेरी भाई जोनी लीवर जी से बात होती रहती है कुछ कुछ दिन बाद, वो भी तैयार हो रहे हैं कि इन कुछ ही सालों के अंदर अंदर मैं भी इस काम में आने वाला हूं और प्रभु के लिए हम बनाएंगे, प्रभु के लिए काम करेंगे। तो बहुत से लोग हैं जो अभी इस बात को समझ रहे हैं, इंडस्ट्री के लोग हैं, इंडस्ट्रीज के जो लेजेंड रहे हैं, उनसे मेरी बात होती रहती है, मुलाकात होती रहती है। हालेलुया। लेकिन उन्हीं से होती है, उन्हीं को मैं बुलाता हूं जो आने के पैसे ना लें, क्योंकि आपका पैसा, एक गरीब का टाइथ का पैसा मैं किसी व्यक्ति को बुलाने पर खर्च नहीं कर सकता हूं। हालेलुया। तो ये हमें समझना पड़ेगा, ये हमें ध्यान रखना होगा कि मुझे, मेरी कॉलिंग क्या है। इसे बाइबल कहती है वो एक मन के थे सब लोग, और एक मन से होकर एक एक दिन में 3-3, 4-4 हजार लोग बैप्टिज्म ले जाते थे। आप देखो, परमेश्वर ने सिस्टम ऐसा बनाया, परमेश्वर मूसा को दर्शन दिया, मूसा ने लोगों को बताया, जो लोग मूसा के संग हुए वो सब आशीषित हुए। यही परमेश्वर का आज भी ऐसे दर्शन है। वो प्रेरितों को चुनता था, प्रेरित लोगों को बताते थे, वो बपतिस्मा लेते थे, पवित्र आत्मा पाते थे, और बहुत से लोग बचाए जाते थे। आज भी ऐसा ही है, वो सिस्टम कभी भी चेंज नहीं हुआ। और जब हम इन दर्शनों में शामिल होते हैं, जब हम अपना पार्ट प्ले करते हैं, जो फाइनेंशियली ब्लेस है वो अपना पार्ट प्ले करें। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, जब चर्च से फाइनेंशियली ब्लेस हो जाते हैं, टाइट देना छोड़ देते हैं। जब से फाइनेंशियली ब्लेस हो गए, अब वफादार नहीं है परमेश्वर के साथ। पहले थे जब गरीब थे। अमेरिका में क्यों लोग बिजनेसमैन, क्यों मिलियनर के बाद बिलियनर बन गए? आज भी वो लोग अपने मिलियंस ऑफ डॉलर्स सुसमाचार में लगाते हैं, एक चर्च के साथ जुड़े हुए। एलन मस्क दुनिया का सबसे अमीर आदमी शायद वो है, चर्च के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति है। वो सुसमाचार में हिस्सा डालता है अपना। आज हमें ये बात समझनी है कि मुझे अपनी कॉलिंग को पूरा करना है। मैं अपनी कॉलिंग पूरा कर रहा हूं एज ए प्रेरित, एज ए पास्टर। आप पूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? और हमारी कॉलिंग के अंदर ही हमारी आशीष है। अय्यूब की कॉलिंग अलग थी, अमीर होने की। एलीशा की कॉलिंग अलग थी, पीछे चलने की, सेवा करने की, संपूर्ण मन के साथ। तो हम सब लोग, मैं भी और आप भी, हम अपनी अपनी कॉलिंग पर ध्यान दें, जो खुदा ने हमें दिया है, हम उसी पर लगे रहें, बंधे रहें। और फ्यूचर हमारा है, मैं आपको बता रहा हूं, राज्य करेंगे यीशु मसीह के नाम, राज्य करेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा, मैं आपको बता रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। हर बंदा अपनी कॉलिंग को देखे, क्योंकि उसकी कॉलिंग के पीछे उसकी आशीष छुपी है। हमें ये बात बड़े ध्यान से समझनी होगी, लोगों तक ये दर्शन पहुंचाना होगा। आपको क्या लगता है जब नehemiah वहां पर शहर बना और फाटकों को बनाने के लिए यरूशलेम में गया, आपको क्या लगता है उनके पास फाइनेंस की कमी थी? उनके पास फाइनेंस की कोई कमी नहीं थी भाई साहब। बाइबल कहती है रईस लोग थे। किन में? मैं दूसरे लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, यहूदियों की बात कर रहा हूं। रईस थे उनमें, लेकिन कोई भी, किसी को भी शर्म नहीं आ रही थी कि शहरपना टूटी हुई है और फाटक जले हुए हैं। तो वचन कहता है नेहमिया ने आगे हर एक को जगाया कि तुम्हारा काम क्या है, देखो। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, आज इंडिया में भी, आज फॉरेन में भी कमी नहीं है पैसों की। क्रिश्चियंस के पास पैसा जितना है किसी के पास नहीं, लेकिन कोई जगाने वाला नहीं। आप और मैं प्रार्थना करेंगे आने वाले समयों में इतनी पिक्चर्स हम आत्मिक देखेंगे इन एप्स के ऊपर, वो कोई भी एप्स क्यों ना हो, इतनी पिक्चर्स खुदाबंद की आएंगी, इतना सुसमाचार होगा। हालेलुया। लेकिन हमें बोझ लेना होगा, बोझ लेना होगा।
हमें करना होगा। अपने आप कुछ नहीं होगा। अपनी लड़की की शादी पर तुम्हारी अपने आप कुछ नहीं होता, बड़े भागते फिरते हो, लेकिन तब क्या हो जाता है जब हम परमेश्वर का काम करते हैं, तब हम ऐसा क्यों भूलने लग जाते हैं कि परमेश्वर अपने आप कर लेगा। अभी वचन कहता है कि कोई भी धरती पर आत्मा अपने आप काम नहीं करती, शैतान भी अपने आप काम नहीं करता। अगर शैतान की आत्मा अकेले काम कर सकती तो जितने परमाणु बम पड़े हुए सब जगह फट जाते अपने आप। शैतान फाड़ देता उनको लोगों को मारने के लिए। और इस शैतान को भी एक व्यक्ति चाहिए, शरीर चाहिए, क्योंकि ये धरती का नियम है। परमेश्वर अपनी आत्मा से अकेला काम कर सकता है, लेकिन उसने नियम बनाया है इस धरती का कि हर एक आत्मा को एक शरीर की जरूरत होगी। इसलिए परमेश्वर भी अपने लोगों का इस्तेमाल करता है और शैतान भी उन्हीं लोगों को इस्तेमाल करता है मरवाने के लिए। एनीथिंग नाम ले लो, वो शैतान उनको यूज करता है और प्रभु भी अपने लोगों को इस्तेमाल करता है बचाने के लिए। और जो कोई प्रभु के द्वारा इस्तेमाल होता है वो आशीषित होता है, और जो शैतान के द्वारा इस्तेमाल होता है दुखी भी होता है और एंड में नरक में भी जाता है। अपने पड़ोसी को बोलो, खुदा की बुलाहट को ध्यान से समझना है और उसको पूरा करना है। आमीन। हमें खुदा की बुलाहट को ही ध्यान से समझना कि खुदा ने मुझे बुलाहट दी है, मैं उस काम को करूं। मेरे सामने परमेश्वर ने मुझे कौन सी चर्च के साथ जोड़ा हुआ है, किस दर्शन के साथ जोड़ा हुआ है, मुझे ये दर्शन में परमेश्वर के दास के साथ रहना है। मुझे सब कामों में हिस्सा, प्रार्थना मैं हाजिर हूं, पैसा मैं हाजिर हूं, फास्टिंग मैं हाजिर हूं, कोई और काम है मैं हाजिर हूं, ताकि जब परमेश्वर से आप मांगने लगें तो प्रभु अपने चरित्रों को आपके अंदर देखे और आपकी प्रार्थना को कबूल करे। एक चर्च से जुड़ना बड़ी बात नहीं है। लोगों का टाइम लग जाता है, ओ पहले मैं वहां था, अब मैं समझ गया हूं जीवित चर्च, अब मैं यहां आता हूं। तो बहुत बड़ी बात नहीं है तुम यहां आते हो, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो शुरुआत है। ये तो अभी आपने पहला कदम लिया है। अब आओ और दर्शन में शामिल हो जाओ। जब दर्शन में शामिल हो जाओगे और वैसे ही प्रार्थना करने लगोगे और सब हिस्सों में तुम अपना हिस्सा डालना शुरू करोगे, देखो फिर परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या करता है। उसने कहा मैं आसमान की खिड़कियां और दरवाजे खोलकर तुम पर आशीषों की बारिश करूं। हालेलुया, हालेलुया। और ये आपकी लाइफ में होने वाला है। मैं आपको बता रहा हूं, कुछ ऐसा होने वाला है जो पहले कभी नहीं हुआ। एक बड़े लेवल का होने वाला है जो पहले कभी नहीं हुआ। हाँ, मैं कहता हूं 4 नंबर ये ब्लेसिंग उतनी बड़ी। हालेलुया, हालेलुया। मेरा बिलीव है आप इन वचनों को सीरियसली लेंगे, प्रार्थना करेंगे कि प्रभु ऐसे लोगों को खड़ा करे जो सब दिशाओं में काम करें, जो बोझ ले। अगर आप बहुत अमीर हैं तो प्रोड्यूस करें पिक्चर्स को, डालें उसे नेटफ्लिक्स पे, डालें उसे प्राइम पे, हर जगह पे, जो भी ऐप्स हैं। आपके पास टीम नहीं है, आप चर्च को कॉल करें। एक्टर्स, डायरेक्टर्स सबकी टीम है, बॉलीवुड में, यहां पे पंजाब में, सबकी। जब जॉनी भाई से बात हुई, उन्होंने कहा कि मैं बस थोड़ा पिक्चर में भी खत्म हो जाएगा तो मैंने खुदा का काम करना है। मैंने बहुत क्रिश्चियन लोगों को मैंने सेव करना है। मेरी बुलाहट है मसीही लोगों को भी सेव करना, क्योंकि मसीही लोग 90% कहते सो रहे हैं, जो मैं देखता हूं, जो उनके आसपास हो रहा था वो उस चीज की बात कर रहे थे। तो परमेश्वर, मेरा बिलीव है कि आने वाले कुछ महीनों में एक बड़ी बेदारी सिर्फ चर्चिस में ही नहीं, ऑनलाइन भी, पिक्चर्स में भी, हर जगह वो लेके आए। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए मैंने कहा था कि खामरा चर्च सिर्फ एक चर्च की तरह नहीं होगी जहां लोग सरमन सुनने के लिए आएंगे, वाह 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 करते जाएंगे, अच्छा सरमन सुना, आज ब्लेसिंग मिल गई। हम लोग वो होंगे जो लीड करेंगे, जो चेंज करेंगे, सिस्टम बदलेंगे, आगे चलेंगे, बंधनों को तोड़ेंगे, चेन्स को ब्रेक करेंगे। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, सब जन खड़े हो जाओ।